बिल्कुल, देखिए तस्वीर ये सामने आई है कि अखिलेश यादव मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मंगेश यादव के परिवार से, और इसके बाद एक बार फिर से जो पहले से राग अलापते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, यानी कि एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं। एक बार फिर से परिवार से मुलाकात करने के बाद वही अखिलेश यादव ने कहा जो शुरुआत से कहते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि एक बार फिर से अखिलेश ने यह कहा कि ये एनकाउंटर फर्जी है। अयोध्या में मोहित खान, कन्नौज में नवाब सिंह यादव, मऊ में वीरेंद्र बहादुर पाल और अब सुल्तानपुर में मंगेश यादव। नाम कई हैं, लेकिन इन्हें संरक्षण देने वाला एक। अपराध कई हुए हैं, लेकिन बचाने वाला एक। पुलिस ने खुलासे भी किए, लेकिन ऐसे आरोपियों को पोषित करने वाला एक। नाम है अखिलेश यादव। लगता है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपराधियों को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। तभी तो अपराध किसी भी जिले में हो, लेकिन अखिलेश अपराधियों के पीछे खड़े दिखते हैं, या फिर कहें कि साथ खड़े दिखते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश के ट्वीट के बाद ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी कि जिस मंगेश यादव को यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, जो मंगेश यादव डकैत था, जिस मंगेश यादव ने बाइक चुराई, जिस मंगेश यादव ने सुल्तानपुर में ज्वेलरी की दुकान में घुसकर लूटपाट की, उसी मंगेश यादव के परिवार के साथ अखिलेश यादव खड़े हैं और एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले, शोरूम से खरीदे हुए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए ये भी लिखा है कि जिस युवा मंगेश यादव का जीवन चला गया, उसके शोक संतप्त परिवार का कहना है कि पुलिस मंगेश को 2 सितंबर को लेकर गई थी और 5 सितंबर को उसका एनकाउंटर दिखाया गया। इस प्रकरण की गहन जांच और सख्त कार्रवाई ही कानून व्यवस्था में जनता के खोए हुए विश्वास को वापस ला सकती है। भाजपा ने शासन प्रशासन का नैतिक आधार खो दिया है। अखिलेश यादव का ये स्टैंड तब है जब पुलिस मंगेश यादव के अपराधों को सबूत के साथ सामने रख चुकी है, लेकिन अखिलेश यादव हैं कि मानने को राजी नहीं। दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीजों को प्रूव करेंगे। इससे पहले नवाब सिंह यादव के मामले में भी अखिलेश ने डीएनए टेस्ट की मांग कर अपनी फर्जियत करा ली, क्योंकि डीएनए टेस्ट हुआ तो नवाब सिंह के अपराधों की डायरी खुल गई और अखिलेश को बैकफुट पर जाना पड़ा। हालांकि अब देखना होगा कि एक के बाद एक अखिलेश कब तक अपराधियों के शेल्टर होम बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, कानून तो नहीं देखता है कि अपराधी की जाति क्या है, लेकिन अखिलेश यादव अपराधियों के मामले में भी जाति को बीच में लेकर आ गए और लगातार एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। अब आपको आगे बताते हैं कि आखिर यूपी में एनकाउंटर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अब तक करीब 12,500 एनकाउंटर हुए हैं उत्तर प्रदेश में। 207 अपराधी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। 6500 से ज्यादा बदमाश घायल हो चुके हैं अब तक, और मेरठ जोन में सबसे ज्यादा 66 अपराधी मारे गए हैं। इसके अलावा वाराणसी जोन में 21 अपराधी मारे गए हैं। आगरा जोन में 16 अपराधी मारे गए हैं। और ये देखिए, ये हमने आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताया है कि अब तक यूपी में एनकाउंटर हुए हैं, क्योंकि लगातार अपराधियों की धरपकड़ हो रही है। और इस बीच क्या खबर आ रही है दिल्ली से, ये बताएंगी पुनीता।
तो बात दिल्ली की कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली के पॉश इलाके में शुमार यानी कि ग्रेटर कैलाश, जहां पर गोलीकांड की जब खबर सामने आई इसके बाद दहशत फैल गई। हालांकि अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले को लेकर पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार दबिश दी जा रही, क्योंकि इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनेक्शन का मामला निकलकर सामने आया और इसी के एंगल से पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, लोगों से पूछताछ भी कर रही है। इस पूरे मामले में स्पेशल सेल ने 6 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। खबर देखिए। क्राइम की फाइल में अपने नाम कई केस दर्ज करवाने वाला लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन बाहर उसके साथी एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम देकर कई लोगों की जान लेकर दहशत फैला रहे हैं। और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में हुआ गोलीकांड इस बात का सबूत है, जहां जिम संचालक नादिर शाह पर चली एक के बाद एक कई गोलियों से दिल्ली थर-थर कांप गई। इसे कानून का डर कम होना ही कहेंगे, क्योंकि जिम के बाहर खड़े संचालक पर एक शख्स आकर बीच रास्ते ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है और तब तक गोली मारता है जब तक जिम संचालक दम नहीं तोड़ देता। हालांकि हत्या की वजह पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। इसे लेकर स्पेशल सेल अभी छानबीन कर रही है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने जिस जिम संचालक पर गोलियां चलाई, उस शख्स का नाम नादिर शाह है, जो कि अफगानिस्तान का रहने वाला था और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक जिम चलाता था। शुरुआती जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने तो इसे गैंगवार से जुड़ा मामला बताया था, लेकिन अब इस बात पर मुहर लग चुकी है कि इसके पीछे लॉरेंस गैंग का ही हाथ था, क्योंकि लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने पोस्ट करके हत्या की जिम्मेदारी ली है। हालांकि रिपब्लिक भारत इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये पोस्ट देखिए जिसे रोहित गोदारा ने लिखा है। गोदारा लिखता है कि दिल्ली में नादिर शाह का जो मर्डर हुआ वो हमने करवाया। हमारे भाई तिहाड़ में हैं। समीर बाबा भाई का मैसेज आया था कि नादिर शाह हमारे दुश्मनों से मिलकर हमारे धंधे में रोड़ा बन रहा है, इसीलिए हमने मरवा दिया। गोलीकांड और फिर सामने आई इस पोस्ट के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी एक्शन में है और अब तक नादिर शाह हत्याकांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि स्पेशल सेल ने 6 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन पूछताछ के बाद 2 लोगों को छोड़कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, स्पेशल सेल की जांच में यह भी सामने आया कि हत्याकांड की साजिश विदेश में बैठे रोहित गोदारा ने रची थी, जिसके बाद गोलीकांड का जिम्मा तिहाड़ जेल में बंद हाशिम बाबा को सौंपा गया था। हालांकि इस गोलीकांड के बाद राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दिल्ली में अपराध कब थमेगा, लेकिन पुलिस की स्पेशल सेल फिलहाल छानबीन कर रही है, जिसके बाद उम्मीद है कि जल्द इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नादिर शाह की हत्या कर दी गई, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नादिर शाह की हत्या क्यों की गई, क्या वजह रही। तो आपको ये बता दें कि नादिर शाह भी क्राइम में संलिप्त था। क्या है उसकी क्राइम कुंडली, जरा ये आपको समझाते। देखिए, नादिर शाह पर कई आपराधिक केस पहले से ही दर्ज थे और नादिर शाह अफगानी मूल का निवासी था। हालांकि यहाँ पर आकर वो रह रहा था। 17 सितंबर को नादिर की कोर्ट में पेशी भी हुई थी, क्योंकि कई मामले इस पे दर्ज और इसी के तहत उसकी पेशी भी कोर्ट में हुई थी। गैंगस्टर रोहित चौधरी गैंग से इसका नाता था और एक यही वजह मानी जा रही है कि नादिर शाह की हत्या कर दी गई होगी। जेल में बंद है गैंगस्टर रोहित चौधरी और इससे उसका एक गहरा नाता, एक गहरा कनेक्शन था। माता पिता पर भी ड्रग तस्करी के केस हैं, यानी कि ना सिर्फ नादिर शाह बल्कि उसके माता पिता भी किस तरीके से क्राइम से जुड़े हुए हैं, ये हम आपको बता रहे। देखिए, मां ड्रग तस्करी के आरोप में पहले से ही जेल में बंद है। इसके अलावा नादिर के पिता की कोरोना के दौरान मौत हो गई थी, जिन पर भी ड्रग तस्करी का आरोप था। हालांकि उनकी जान कोरोना के टाइम जो है वो चली गई थी और इसी के कारण यानी कि नादिर शाह जो है उस पर कई मामले दर्ज थे और ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उसका जुड़ाव किसी गैंग के साथ था और इसी वजह से उसकी हत्या की गई होगी। हालांकि अभी सच्चाई तक जानने के लिए स्पेशल सेल जो है लगातार छानबीन कर रही है और पूछताछ भी कर रही है। अगली खबर क्या है, अंजलि का रुख करते हैं।